कि जिसका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आ जाए। इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन? व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन? The cause of negative deviation is solute-solvent interaction is stronger than solute-solute or solvent-solvent interaction. इसमें डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक, वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये बताया गया था। मैं एग्जाम्पल का ट्रिक्स दे रहा था, गौर से सुनिए अच्छे से कि हम नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे। तो पहला था, जिनका छूट गया वो यहां से लिखें, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर। पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड 6 हैं, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 एंड HClO4। जहां पर भी अगर आपको कहे कि HCl और वाटर क्या है तो कहिए नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में कौन सा? नेगेटिव। क्यों? जब ये जाता है तो ध्यान दीजिए आयनिक इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए HCl प्लस वाटर और यहां पर लिख दे वेरी डाइल्यूट। अब बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल की नॉन आइडियल? जल्दी लिखकर बताओ। वाह वाह वाह, ठोको ताली, माशाल्लाह। यार ये बैच ही बहुत ही अच्छा बैच है भाई, मैं क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, a lot of thanks। अच्छा चलिए, अब आप लोग बताइए HNO3 प्लस वाटर, बताइए कौन सा डेविएशन, आइडियल की नेगेटिव डेविएशन? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। HNO3 प्लस वाटर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? NO3 माइनस और H3O प्लस में, और इसी में डाइल्यूट लगा देगा तो आइडियल बन जाएगा। बताओ, पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक हम पढ़ा चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक हम पढ़ा चुके थे। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल, बहुत आसान ट्रिक्स दे रहा हूं मैं, सारे लोग सुनो। लिखना मत लिखना मत, जब जब तुमको मैं लिखा दूंगा तो फिर वाह वाह बोलना, अभी नहीं, अभी 2 मिनट रुको। CHX3 प्लीज इसको आंख, दिमाग और दिल तीनों जगह सेट कर लो। आंख, दिमाग और दिल, इसको कहते हैं हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म, हेलो, मैं दिख रहा हूं, हेलो हेलो दिख रहा हूं मैं, ओके ओके, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड। प्लस, ए सुन बिहारी, प्लस सुन 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 सुन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कंटेनिंग, कंटेनिंग लिख रहे, मतलब सुनो अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, और से सुनना, हाइड्रोजन लिखना मत, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म between hydrogen of CHX3 and oxygen, nitrogen and fluorine of another liquid। तो ये भी नेगेटिव डेविएशन होगा। ये भी जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एग्जाम्पल को तुम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म आइडियल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉन आइडियल। अब झुलझुल के नहीं रखना है, देखो कैसे। पहला एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म प्लस AC2। अल्लाह, तो देखो क्लोरोफॉर्म में देखो, क्लोरोफॉर्म में देखो हाइड्रोजन है, एसीटोन में देखो, एसीटोन में देखो ऑक्सीजन है, जैसे मिक्स किए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठोको ताली ठोको ताली। CHX3, एक मॉलिक्यूल CHX3 होना चाहिए और दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कंटेनिंग होना चाहिए। बोलो बोलो, आया समझ में? ए अल्लाह बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दूसरा एग्जाम्पल है वेरी, हाँ दूसरा एग्जाम्पल है हैलोफॉर्म एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कंटेनिंग लिक्विड। कोई कहे क्यों ये निगेटिव डिविएशन है, तो कहिएगा कि जैसे ही मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोल बोल बोल, सबको समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे देखो यहां तक लिख लिए थे इसको, जिसको मैंने मिटाया तुम लोग लिख लिए थे? अच्छा नहीं लिखे थे, चलो चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। हाँ देख लो बाबू लोग देख लो, चलो चलो ठोको ताली। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, तुम लोग बताना CH3 है और तुमको दे देगा CH3NH2। तो देखो इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। हाइलोफॉर्म दूसरा नाइट्रोजन। बोलो 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 यार, अल्लाह अकबर, बोलो यार। तुम लोग बोलते नहीं हो। अच्छा, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सावधान रहना, सावधान। सुनो सारे लोग सुनो, सारे लोग प्लीज। चेहरा देख लो मेरा, कितना मेहनत से पढ़ाता हूं, चेहरा देख ले। अब सुन अच्छे से, अलर्ट हो जाओ। अब सुनो प्लीज। यहां पर क्या लिखा हुआ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट अल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है ना, इस वाले में। और क्यों? अल्कोहल में एक खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, अलर्ट रहना है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इज हायर। अल्कोहल में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ना, अल्कोहल को छोड़ के दूसरा होना चाहिए, तभी नेगेटिव होगा। अल्कोहल लिख देगा तो नेगेटिव। पॉइंट सबको समझ में आया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन वाला नहीं होना चाहिए? अल्कोहल वाला नहीं। ओके, क्यों कहे क्यों? कोई कहे क्यों 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 क्यों, तो कहो बिहारी कि अल्कोहल पीने में अच्छा लगता है ना, पीने में, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए। हाँ सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बोलिए। मरियम बानो आई है क्या? चलिए चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रहबर भाई आपको समझ में आ रहा है? रहबर भाई ओके 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 ओके, सबको समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल सबको समझ में आ गया? यस यस। तो अभी सबको रटना नहीं है। तीसरा एग्जांपल सुनो, तीसरा एग्जांपल सुनो अच्छे से। तीसरा है एसिडिक लिक्विड एंड बेसिक लिक्विड। एसिडिक बेसिक लिक्विड जहां भी होगा ना, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। एसिडिक बेसिक लिक्विड जहां भी होगा तो आप याद रखिए, जैसे तुम्हें कह देगा, जैसे देखो इधर एसिटिक एसिड एंड CH3NH2, तुमको मालूम है ना ये बेसिक होता है और ये एसिड है। तो एसिडिक बेसिक को भी बनाओगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड और अच्छा बन जाएगा। तो एसिडिक बेसिक लिक्विड भी क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। ठोको ताली, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया भाई लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो यार, मैं क्या बताऊं, बेहतरीन, सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
एसिडिक और बेसिक लिक्विड जहां भी होगा वो नेगेटिव डेविएशन। तो मैं एक दफा रिवाइज करा दूं कि आपने ये पढ़ा कि भाई एक है कि भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर जहां भी होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा, और CH3 का हाइड्रोजन विथ फ्लोरीन ऑक्साइड नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड एक्सेप्ट अल्कोहल को छोड़कर, हाँ तो याद रखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक और बेसिक लिक्विड में। तो जैसे तुमसे कोई पूछ दे, जैसे दूसरा एग्जांपल तुमसे कोई पूछ दे, जैसे देखो कोई क्या क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल कहो बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन किसके बीच में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ बेस एंड हाइड्रोजन ऑफ एसिड। जैसे तुम्हें कोई एग्जांपल देंगे फेनॉल, फेनॉल क्या होता है, एसिड प्लस एनेलीन, ऑर्गेनिक में पढ़े हो एनेलीन क्या होता है, बेस, लोन पेयर है इसमें। देखो देखो फेनॉल का OH, अल्लाह अकबर, और देख लो इधर एनेलीन का नाइट्रोजन, देखो इसके लोन पेयर, देखो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट द रीजन ये नेगेटिव डेविएशन। सच सच बताओ, अब तो झूल झूल के नहीं पढ़ोगे, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया। तो नेगेटिव डेविएशन के 3 एग्जांपल, एनी प्रॉब्लम? चलो अब आओ सारे लोग सुनो, लिख लिए इसको, बोलो जल्दी से, लिख लिए, जल्दी बोलो, लिख लिए तुम लोग? अरे सबको समझ में आ गया, लिख लिए? हाँ अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पर, बोर्ड लेवल पर एक का एक्सप्लेनेशन तुमसे पूछेगा, मैं एक का एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। सबसे बोर्ड में सबसे मशहूर एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। देखो ये ट्रिक्स दे दिया, इससे सारा आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो एक है एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो देखो एक का पूछेगा तुमसे बोर्ड लेवल पर, हम हर लेवल पढ़ाते हैं ना, आपको मालूम है, माय नेम इज इम्बेसार, हर लेवल पढ़ाते हैं, आपको मालूम ही है। अगर स्कूल के एग्जाम में पूछ देगा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है क्यों, तो आप क्या लिखिएगा, लिखना शुरू करो, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक का एक्सप्लेनेशन, और सबसे मशहूर एग्जांपल यही है बोर्ड लेवल में, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन when they are mixed, तो लिखना then हाइड्रोजन बॉन्ड। स्कूल के एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, कंपटीशन लेवल स्कूल लेवल सब पढ़ाया जाएगा। बोलो, अरे बोलो ना, इस फॉर्म when they are mixed then hydrogen bond is formed between them due to which intermolecular force becomes stronger। तो जब स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है, becomes stronger and vapor pressure decreases। चलो सारा एक्सप्लेनेशन हो गया कि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है। बोलो सबको समझ में आया, सच सच बोलना। अरे ये अनस खान बिहारी बंक बहुत मारता है, फिर मैसेज करेगा कि सर वीडियो लेक्चर भेज दीजिएगा। ये गुंडा लोग पढ़ता उड़ता तो है नहीं। बोलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छा, मरियम बानो कहाँ थी पिछले क्लास में आप? मरियम बानो,
चलिए आप सुनिए अच्छे से, ग्राफ को देखिए, ग्राफ। अच्छा, संडे को 11 बजे मेरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। उस दिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएगा। 1.25 घंटा की क्लास है, 11 से 12:45। और उस दिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, उस दिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा। जो जिसका छूटेगा ओम नमः शिवाय होगा। सुना? हाँ, ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन। संडे को फिजिक्स की क्लास नहीं है, मेरी है। अब सुनिए, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ गौर से सुनिए। पहले सुनिए, आपने क्या पढ़ा था? हाँ ठीक, यहां सुनिए, वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर। सुनिए एक दफा और समझ लो। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था ना, XA 0, XB 1, तो यहां पर आएगा PB नॉट। और यहाँ XA1 XB 0, तो यहां पर आएगा PB नॉट, PA नॉट। अच्छा सुनिए अच्छे से, प्लीज सुनिए, पहले सुनिए अच्छे से प्लीज। नेगेटिव, ये है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। आपने क्या पढ़ा कि आइडियल, प्लीज सुनो अच्छे से यार, अपने आपस में बात मत करो प्लीज। यहां देखो, ये है आइडियल। नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है आइडियल से कम। तो तुम क्या करोगे, देखो अच्छे से, उसके नीचे से ड्रॉ करना है। और जो पॉइंट नीचे रहे ना, उसमें डेप्थ ज्यादा देना है। तो ये जो हुआ ना, यही है PS लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XD। ये तो हुआ आइडियल, आइडियल से कम। नीचे से ड्रॉ कर दोगे, मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं तो और अच्छे से आएगा। फिर से सुनो अच्छे से दोबारा, बताओ ये आइडियल है। अब देखो अच्छे से, ये डॉटेड लाइन, तो ये नेगेटिव। मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, तो आइडियल से कम, तो ये नेगेटिव डिविएशन हो गया। बोलो बोलो, सबको समझ में आया? तो ये PS था, ये क्या हो जाएगा, PS लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XA। सच सच बताओ, आया सबको समझ में? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। बस ये समझना है, आइडियल से कम, आइडियल से कम। तो मेन क्या है कि आपको आइडियल का ग्राफ आ रहा है तो सब आ जाएगा। आइडियल अगर आ रहा है तो सब आ जाएगा। बोलिए, मिटा दूं इसको? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। अरे धवल आए हो योगेश, धवल योगेश आए हो कि नहीं? चलिए यहां देखिए, दूसरा ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ को बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं। दूसरा ग्राफ, ये कहीं कहीं पर इस तरह भी दिया रहेगा। देखो, PS मोल फ्रैक्शन XA है, XA 0, XB 1, XA 1, XB 0, PB नॉट, PA नॉट। तो ये आपके पास हो गया आइडियल, ये आपके पास हो गया आइडियल, ये कंपोनेंट का ग्राफ हो गया, याद है? ये कंपोनेंट का हुआ। अब सबको नीचे से ड्रॉ कर दो, सबको नीचे से। अब इसको नीचे से ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन, नेगेटिव डेविएशन। इसके नीचे से ड्रॉ कर दो, नेगेटिव, मतलब पढ़े थे ना PA लेस देन, उसी तरह सबको नीचे से ड्रॉ कर दो। बोलो, आया सबको समझ में? ए अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। PA लेस देन PA नॉट XA, क्लियर है ना? एवरी कंपोनेंट का भी नीचे से और टोटल का भी नीचे से। तो इसलिए अलग अलग करके भी समझा दिया ग्राफ को मैंने। हाँ, इसलिए मैं ग्राफ को दो दो नजरिए से पढ़ाता हूं कि कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में भी नीचे से और सॉल्यूशन के भी रेस्पेक्ट से नीचे से। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन बैच है ये, माशाल्लाह।
बहुत अच्छे आदमी है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो देखो मैं एक रिपीट कर देता हूं, निगेटिव डिविएशन में सबसे बड़ी परेशानी स्टूडेंट के दरमियान ये है, निगेटिव डिविएशन पर कमांड करना है तो आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखाया है। सबसे की लाइन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का स्ट्रांग होना, इसको पढ़ लीजिएगा, सारा पॉइंट उसी पर आएगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि हम एग्जाम्पल को कैसे याद करें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर, नेगेटिव डिविएशन, एसिडिक एंड बेसिक लिक्विड, नेगेटिव डिविएशन, हैलो फॉर्म का हाइड्रोजन और दूसरे लिक्विड का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एक्सेप्ट अल्कोहल को छोड़कर। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव को पढ़ने के लिए। तो इस तरह पढ़ेगा तो आपसे सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए नेगेटिव पढ़ लिया ना तो पॉजिटिव को समझने में आसानी होगी। टॉपिक डालिए पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और संडे को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल कराऊंगा संडे को मैं, समझा कि नहीं। ग्राफ के साथ साथ न्यूमेरिकल उस दिन, और थ्योरी भी होगी, लंबी क्लास होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, सारे लोग सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, प्लीज एंड प्लीज। देखो अच्छे से, एथेनॉल है प्लस साइक्लोहेक्सेन है। मान लो यहां देखें, यहां सुनिए अच्छे से, अल्कोहल में देखिए अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड थ्रू सारे लोग सुनो, एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, सारे लोग सुनिए अच्छे से। जैसे ही इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाया तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, मॉलिक्यूल के बीच में आने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही बीच में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा। दोबारा सुनिए, अल्कोहल मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे साइक्लोहेक्सेन मिलाया तो नेट सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक, कमजोर हो जाएगा। पहले इसमें अल्कोहल था, साइक्लोहेक्सेन मिलाकर सॉल्यूशन बनाया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक। तो जब वीक हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। आपको मालूम है जिस सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है वो आसानी से वेपर फेज में जाता है। बस पॉजिटिव डिविएशन में यही एक लाइन याद रखना है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है। नेगेटिव में क्या हुआ, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया। यहां क्या था, पहले स्ट्रॉन्ग था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, जैसे ही मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया, वीक हो गया तो वेपर फेज में आसानी से गया। तो इसका इसलिए नाम पड़ा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बोलो आया सबको समझ में। जस्ट नेगेटिव का उल्टा है, यहां मिक्सिंग के बाद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाएगा। मैं सब इसके एग्जांपल को भी याद सब तो लिखो, डिफिनेशन लिखो, द सॉल्यूशन which exerts higher experimental vapor pressure than the vapor pressure which is calculated from the Raoult's law, from the Raoult's law। कैलकुलेटेड का मतलब राउल्स लॉ, मतलब आइडियल से ज्यादा हो जाएगा, इज कॉल्ड पॉजिटिव। एकदम एक को पढ़ोगे ना, नेगेटिव को पढ़ लो, पॉजिटिव खुद ब खुद आ जाएगा।
तो पीए ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, पीबी ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी, और पीएस ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। सारे लोग बताओ तो तुम क्या समझे। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखाऊंगा। ये तो हो गया डेफिनेशन। ओके ओके खदीजा, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ गया यहाँ तक सबको? तो देखो पॉजिटिव डिविएशन में अरे तूबा को समझ में आ रहा है? तूबा, वलीद वलीद वलीद, मुस्तबा मुस्तबा, सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ, तो बस इसमें इसमें मेन पॉइंट क्या है? देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, सारे लोग ध्यान दो। मेन पॉइंट ये है इसमें, तुम लोग गुरु दक्षिणा फीस उस जमा करते रहना, फीस धीरे धीरे जमा करते रहो। यहां देखो रिमार्क्स में गौर से सुने। हाँ माशाल्लाह का, हाँ अब सुनिए। नंबर 1, इन पॉजिटिव डिविएशन, बस इसी लाइन पर पीएचडी करना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is weaker than solute and solvent interaction। बस इस पर तुम पीएचडी कर लो प्लीज एंड प्लीज, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव का उल्टा है, बस याद रखो। आइडियल में पहले का बाद का बराबर, बस इस तरह याद रखो। आइडियल में पहले और बाद का बराबर। नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर का कम होना, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट वीक हो जाएगा। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तो आप यही आंसर देंगे। दूसरा पॉइंट बताओ सारे लोग बताओ। तुम लोग बताना, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया तो बॉन्ड वीक हो गया, तो बताओ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि फॉर्म हो रहा है? जल्दी टेक्स्ट करो, बॉन्ड वीक है, ब्रेक हो रहा है कि फॉर्म हो रहा है? ब्रेक 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 ब्रेक। अच्छा बताओ जहां ब्रेक होगा, हाँ तो जहां ब्रेक होगा ना, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव। जहां बॉन्ड ब्रेक होता है वो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक, डेल्टा सॉल्यूशन पॉजिटिव। अब अच्छा एग्जामिनर इस पर क्वेश्चंस बनाएगा। अब देखो हीट कौन एब्सॉर्ब करता है, तो देखना गौर से सुनो। इफ सॉल्यूशन इज formed by mixing of two component is relatively cooler, ठंडा ठंडा कूल। कल के क्लास प्रीवियस क्लास में क्या था, वार्मर अगर होगा, हीट रिलीज होगी तो वार्मर होगा, हीट रिलीज होगी तो वार्मर, वो निगेटिव, पहले से कुछ कूलर, तो देन इट शोज अल्लाहु अकबर पॉजिटिव डिविएशन, देन इट शोज पॉजिटिव डिविएशन। ठोको ताली ठोको। तो इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछेगा, अगर रिलेटिवली वार्मर है तो नेगेटिव, जो मैंने पढ़ाया, रिलेटिवली कूलर है तो पॉजिटिव। अरे माइंड कूल हो गया क्या तुम्हारा, तुम लोगों का? नहीं समझ में आया? ठंडा ठंडा कूल, रहबर समझ में आया? आइडियल में कुछ भी नहीं होगा, नॉन आइडियल में कूल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई और जामिया बोर्ड का ना, कूल। हाँ डरमी कूल। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? हाँ बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिखते रहिए लिखते रहिए। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, मतलब डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो गया, वीक हो गया तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब अगर कोई तुमसे पूछ दे कि इफ 10 ml ऑफ A, लिखना शुरू करो, is mixed with and 9 ml of B to form 19.5 ml of solution, आपसे एग्जामिनर पूछ देगा what is the nature of solution, तो तुम देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों के सम से ज्यादा। अच्छा एक बात मैं बताऊं, सम दोनों का सम 19 हुआ, सम दोनों के सम से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एक लीटर ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा स्लाइटली बढ़ेगा, स्लाइटली। तो हम कहेंगे इट इज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बताओ सारे लोग, सबको समझ में आया? देखो मैं पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और नोट्स को अच्छे से तैयार करो, काम देगा सब पॉइंट, सब सेल्फ स्टडी में काम देगा। एक एक पॉइंट्स को नोट करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शकलका बूम बूम, एक लड़का लिखता है शकलका बूम बूम, ये बिहारी है क्या रे? शकलका बूम बूम लिख रहा है, अल्लाह अकबर। लिख लिए? बोलो सारे लोग लिख लिए? माशाल्लाह। चलो आप अब आओ ट्रिक्स पर कि सर हम इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे। प्लीज सुनो, प्लीज अब मैसेज बंद करो, सुनो सारे लोग, सुनो अच्छे से सारे लोग सुनो। अरे स्वालिहा शमीम, कुछ समझ में आ रहा है? बेचारी को कुछ आ रहा है कि नहीं? आप सुने सारे लोग, देखें आप पॉजिटिव डिविएशन को कैसे याद रखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। सारे लोग ध्यान दो। हाँ हाँ, सारे लोग ध्यान दें कि एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। प्लीज इस पर पीएचडी करो, फ्रॉम रॉल्स लॉ कि हम इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे। मेन है एग्जाम्पल, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा कि बताओ कौन कौन पॉजिटिव है कौन कौन नेगेटिव है। सारे लोगों से गुजारिश है ध्यान दो, ठीक है? कि पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल को याद रखने का पहला तरीका देखो, पहला है, इसको थोड़ा समझना, इसमें थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल है और मैं बताऊंगा कि ज्यादा किस तरह के एग्जाम्पल पर जोर देना है, अभी लिखना नहीं। डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, जब भी ये वर्ड है तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही। डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं थ्रो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड। याद रखो, और इसका मतलब पहले ये लाइन को 5 दफा पढ़ना है कि सर इसका क्या मतलब हुआ। डिफरेंस इन द, पहले लिखोगे नहीं, पहले समझो। डिफरेंस इन द एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, जैसे मिसाल लो
सारे लोग सुनो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन एक बात बताओ सारे लोग सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में स्ट्रॉन्ग होता है, याद है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप आएगा, वो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसीलिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन देखो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस है। और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है नेगेटिव पॉजिटिव का। कोई कहेगा अरे अरे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कहिए एक दोनों में तो है, लेकिन अल्काइल ग्रुप याद नहीं है, अल्काइल ग्रुप आता है तो वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर करेगा। कमजोर क्यों करेगा, क्योंकि रिपल्शन हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है। याद करो शुरू के लेक्चर में करवाया था ना, which is completely soluble, which is partially soluble। ए अल्लाह कुछ तो बोलो, हाँ में हाँ मिलाओ, वाह तो करो। हाँ, जैसे तुम्हें एग्जांपल दे देगा वाटर मेथेनॉल, तुम डायरेक्ट बोलो, पहले देख लो डिफरेंट नेचर है, आइडियल तो हो ही नहीं सकता, तो या तो दो होगा पॉजिटिव नेगेटिव। सुनो कैसे सुनोगे, इसमें भी हाइड्रोजन, सर ने कहा था दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस, तो नेट हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। बोल ताली ठोक। वाटर एंड इथेनॉल बहुत ही मशहूर एग्जांपल है। ए अल्लाह जल्दी बोलो यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। वेरी गुड, सबसे अच्छा बताओ। अरे वाह सैयद तौहीद तो बड़ा जबरदस्त है यार। सैयद तौहीद ऐसे लिखता रहा, तू व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखता रहा ऐसे ही। बोल सबको समझ में आ गया, तो रट के नहीं पढ़ना है। डिफरेंस कोई कहे क्यों है पॉजिटिव, पहले सुनो, फिर से एक दफा सुनो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बाबू, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पहले से वीक हो जाना। अगर सॉल्यूट जुनैद चौधरी, हाँ यहाँ देखो सारे लोग सुनो, कि कोई भी पूछे तुमसे, कोई भी पूछे कि भाई, तो हम चाहते तो एग्जांपल डायरेक्ट लिखा देते, नहीं, लैंग्वेज पर पीएचडी करो, लैंग्वेज पर डिफरेंस इन द एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड में बहुत का फर्क है। जब बहुत का फर्क है, और आप तो बहुत दफा पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा। इसीलिए याद रखो, इसलिए तुम चलो बोलो आपस में बात मत करो, सबको समझ में आया। पहला एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत, चलिए आप दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हाँ माशाल्लाह, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आइए आप। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, तो एकदम ट्रिक्स के साथ याद करो, ट्रिक्स के साथ सुनो अच्छे से। दूसरा क्या है, देखो इधर प्लीज, दूसरा अब एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल बहुत ही मशहूर है, बी बोर्ड लेवल पर बी एग्जाम्पल बहुत मशहूर। सुनो इधर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट in one molecule plus hydrogen bond is absent in another one liquid, ये one liquid लिख देता हूं, one liquid in another liquid। बस एक सुनो इधर अच्छे से, एक जैसे सुनो, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, देखो सारे लोग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाए हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया। अल्लाहू अकबर, तो पॉजिटिव डिविएशन नहीं होगा। ठोको ताली। अरे बोल यार, जल्दी बोल। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका एग्जांपल अभी दिया था ना, समझाया था ना। ओ माय गॉड यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, बोलो। हाँ माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखो दूसरा एग्जांपल, सारे लोग बोलना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है और तुम ईथर मिला दो, ईथर, ईथर में तो दो दो आर है, इस बिहारी के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा, वीक कर देगा। देख देख मेरी शक्ल देख, समझ में आया? अल्लाह अकबर। बोलना यार, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। पॉजिटिव डिविएशन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर। ऐसे ही झुल झुल के रटना नहीं है। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक में एब्सेंट। तीसरा देख, तीसरा देख, अल्कोहल अल्कोहल प्लस CH Cl3, हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मिक्स किया। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, याद करो, एक मिनट सुनो, अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अभी तुम लोग को सिखाया था ना कि अगर एक कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म हो और दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन होगा तो निगेटिव डेविएशन होगा, याद आया? अरे अभी लिखाया था ना, हेलो फॉर्म और दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लिखाया था ना? हाँ, लेकिन क्या लिखाया था? एक्सेप्ट अल्कोहल, एक्सेप्ट अल्कोहल। देखो अगर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म है तो पॉजिटिव, क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग है, हाँ इसमें स्ट्रांग है। इस बिहारी को डाले तो वीक हो गया। अरे बोल बाबा बोल यार, क्या खतरनाक है यार, तुम लोग बाबा नहीं कर रहे हो, ठोको टाली ठोको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो दो तरह का एग्जांपल पर ट्रिक्स दे दिया, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में नहीं हो। और एक क्या था कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड था लेकिन दोनों में एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन में फर्क था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, ताली ठोको ताली ठोको, देखो माशाल्लाह। चलो तीसरा एग्जाम्पल को देखो, तीसरे एग्जाम्पल को कैसे याद करोगे? सारे लोग क्या करते हैं, टेबल लिखा देते हैं, हाँ पॉजिटिव को याद कर लो। देखो यहाँ ऑर्किड में देखो कैसे याद करवाया जाता है, मदरसे की तरह पढ़ाया जाता है, पूरा पूरा झुल झुल के नच नच के पढ़ाया जाता है। यहाँ देखो भाई, हाँ अब सुनो सारे लोग प्लीज, तीसरा इंतजार सुनो, सी एग्जाम्पल सुनो, देखो पीएचडी करो, पीएचडी पीएचडी। तीसरा एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा सुनो अच्छे से, एकदम स्टार पॉइंट डालो, स्टार पॉइंट। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपटीशन के लिए तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ एहसान, देखो देखो, शकल का बूम बूम, यहाँ देखो भाई, देखो there is large difference, there is large, देखो अभी क्या लिखा था, लार्ज, सुनो इधर सुनो, डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या पूछ रहा है, देखो there is large difference in the polarity of two liquid। अल्लाह अकबर। मतलब क्या, एक पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट इज हायर, तो इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये स्ट्रांग होता है। जैसे ही इसमें नॉन पोलर को मिला दोगे तो डाइपोल डाइपोल वीक हो जाएगा। जैसे देखो एसीटोन, एसीटोन पोलर है, पोलर है, जैसे इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ये नॉन पोलर है, तो डाइपोल, देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, मैं डायग्राम बना देता हूं, पहले लिखो तो ऊपर, पहले लिखो तो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में नहीं हो। एक क्या है, एक पोलर हो, दूसरा नॉन पोलर हो, एक पोलर हो, दूसरा नॉन पोलर हो, तो पोलर में डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर आके डाइपोल डाइपोल को वीक कर देगा।
बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखो इधर एसीटोन, और तीसरी एग्जांपल पर स्टार पॉइंट डाल लो। एनसीईआरटी में ये सब एग्जांपल है। देखो आप सुनो, जैसे सुनो सारे लोग सुनो, ये एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन है, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो 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 देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। अब क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, समझा? और यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है। तो देखो ये इंट्रैक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। देखो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। जैसे इसमें तुम कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाओगे, वो क्या करेगा, दोनों को दूर भगाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा। और दोनों के बीच में आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स बी पॉजिटिव डिविएशन। तो याद रखो हमेशा, बिकम्स वीकर, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो। ये लिख लिए सारे लोग? तो ये सब एग्जांपल याद रखो, जैसे CCl4 CSCl3, नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर पोलर, दोनों को मिक्स करो, डाइपोल डाइपोल भी। रहबर भाई आ रहा है समझ में? रहबर आ रहा है समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा है। अल्लाह इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं फिर भी तुम लोग नहीं बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ग्रेटर डिफरेंस इन द पोलैरिटी, difference in the polarity of two liquid, one polar another is non polar। बोलो बोलो बोलो, ठोको ताली ठोको ताली। चलो दो एग्जांपल और है, डी और ई। ठीक है बाबू लोग? हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। चलो 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 चलो, सुनो सारे लोग, इसमें 5 एग्जाम्पल याद रखना है, 5 तरह का। हाँ, डी डी सबसे क्वेश्चन होगा, एक से नहीं होगा। देखो सुनो इधर, ग्रेटर डिफरेंस, इधर सुनो, ग्रेटर डिफरेंस in the molar mass, greater difference in the molar mass of two non-polar liquid। non-polar का मतलब समझते हो, डाइपोल मोमेंट 0, दोनों डाइपोल ऑफ मोलर मास का बहुत फर्क हो, जैसे CCl4 और AC और बेंजीन। देखो क्यों क्यों, तुम पढ़ चुके हो ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। और देखो एक का वंडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा, दूसरे का वीक, जैसे मिक्स करोगे तो नेट फोर्स कमजोर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। अरे बोलो यार, ठोको ताली यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमको रोजा नहीं लगता है, हमको और पढ़ाने में मजा आता है। पैसा देते रहो और अच्छा से पढ़ाऊंगा। हाँ, ग्रेटर डिफरेंस ग्रेटर डिफरेंस ग्रेटर डिफरेंस ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास। उसी तरह CCl4 प्लस टॉलीन। तो देखो पॉजिटिव डिविएशन की ट्रिक सब याद रखो, मैं एक दफा बोल देता हूं। पहला क्या पढ़े, ग्रेटर डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू लिक्विड। दूसरा पढ़े एक पोलर और एक नॉन पोलर। तीसरा पढ़े एक में हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट। तीसरा पढ़े ग्रेटर डिफरेंस इन द मोलर मास ऑफ टू। एक लास्ट लिख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर छुट्टी। वंडरवाल फोर्स, खदीजा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, और वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा और उसमें कम वाले को डालिएगा तो नेट फोर्स वीक हो जाएगा। greater difference in the molar mass of two alkane। याद करो, अगर एक तुम नॉर्मल ब्यूटेन लिए और नॉर्मल हेप्टेन लिए, अच्छा एक बात बताओ, पढ़े थे कि नहीं? हेप्टेन है और हेक्सेन है, बताओ याद है? ये आइडियल होगा,
एक कार्बन का डिफरेंस होगा तो आइडियल होगा, ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा तो नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव। क्यों? इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसमें वीक है। जैसे वीक वाले को स्ट्रॉन्ग में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वीक हो जाएगा। तो ये 5 तरीका याद रखो। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, तुम लोग बना के दिखाओ, गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सबको समझ में आ गया? ए अल्लाह या अल्लाह बोलो ना। याद रखो, पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल को हम कैसे याद रखेंगे? तो देयर आर 5 मेथड। सब में एक कॉमन वर्ड है, ग्रेटर डिफरेंस, ग्रेटर डिफरेंस। सब में एक कॉमन वर्ड है, ग्रेटर डिफरेंस, ग्रेटर डिफरेंस in the molar mass of two non-polar liquid, two different alkane, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। इस तरह आपको याद रखना है। बोलो, आया सबको समझ में? चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार कौन खटपट कर रहा हो यार तुम लोग? चलिए चलिए, अच्छी बात है। हाँ एक मिनट, एक डाउट है सैयद तौहीद नबी का, सॉल्यूट की फोर्स वीक है, सॉल्वेंट की ज्यादा, तो हम सॉल्वेंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन? इसलिए कर रहे हैं, देखिए गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। चलिए एक एक्सप्लेनेशन लिख लो, गौर से सुनो। एक बात बताओ, चलो एक पहले एक्सप्लेनेशन लिख लो, बोर्ड के सिलेबस में आएगा। लिख लो, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, जल्दी लिखो। एक का एक्सप्लेनेशन लिख लो, ऐसे सब का तो मैं बता दिया हूं, फिर मैं बता दूंगा, जल्दी लिखो। अब देखो स्कूल के एग्जाम में पॉजिटिव डिविएशन का बेस्ट एग्जांपल है एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। हर अच्छा टीचर यही क्वेश्चंस देता है। अब आओ नेगेटिव डिविएशन, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया। नेगेटिव डिविएशन में नहीं नहीं, अब हम बता दिया भाई, अब क्या दोबारा? यहां देखें, गौर से सुने, पहली एक्सप्लेनेशन लिखें, सिंस एथेनॉल मॉलिक्यूल, तौहीद नबी, इसी से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिव थ्रू, देखो इधर, अट्रैक्टिव थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, जल्दी जल्दी लिखो। व्हेन साइक्लोहेक्सेन, एक का एक्सप्लेनेशन लिख लो, साइक्लोहेक्सेन इज मिक्स्ड, देन हाँ सब बता देंगे, पहले इसको लिख लो। देन इट टेंड्स टू, एक को समझ जाओगे ना, सब का एक्सप्लेनेशन एक ही है, इस सब में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा। एक को पढ़ लो, देन इट टेंड्स टू ऑक्युपाई द पोजीशन बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल, बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल। जब एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक। तो due to which force of attraction becomes weak। तो सॉल्यूशन का इसलिए भाई, सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके बनता है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, एक में नहीं था, जैसे मिक्स किया तो सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक, एंड वेपर प्रेशर बिकम्स हायर। सबका एक्सप्लेनेशन यही है। मान लो सारे लोग बताओ, ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? तो तुम एक में हाइट, मतलब ये है कि एक का इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग है और एक में वीक है, जैसे मिक्स करोगे तो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा। जैसे एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तुम इसमें अल्कोहल मिलाओगे तो अल्कोहल में आर है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो नेट सॉल्यूशन का ही ना कमजोर होगा। मिक्सिंग से पहले तो स्ट्रॉन्ग था, जैसे मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना तो देखा ये क्या, इसका वेपर प्रेशर हाई है। ओके, तौहीद नबी आया समझ में? तो सबका एक्सप्लेनेशन यही है।
हाँ, कहीं पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जैसे पोलर है तो पोलर में डाइपोल डाइपोल है, नॉन पोलर में डिस्पर्सन है। जैसे दोनों को मिक्स करोगे डाइपोल वीक हो जाएगा। बोलिए आया सबको समझ में? चलिए ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। संडे 11 बजे